बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, मुआशरे की पस्ती और गिरावट का आप अंदाज़ा लगाइए। अभी मुहर्रम उल हराम चल रहा है, 10 मुहर्रम गुज़रा। मैं अपने जज्बात को, अपने ख़यालात को कैसे आप तक पहुँचाऊँ? मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं वीडियो बना के इस पे अपने जज्बात का इज़हार कर दूँ। जो कुछ मैंने देखा और जो कुछ मैं देखता आ रहा हूँ, ख़ास तौर पे 10 मुहर्रम उल हराम, वो दिन जिस दिन आले बैत अतहार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल हैं, जिनके लिए आपने फरमाया कि ये मेरी आल हैं, जो इनसे मोहब्बत करेगा उनसे मैं मोहब्बत करूँगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा खुदा उससे मोहब्बत करेगा। अपनी जान का टुकड़ा जिन्हें करार दिया। आप अंदाज़ा लगाएं, वो आले बैत अतहार जिन्होंने अपनी लाजवाल कुर्बानियाँ दे के एक अजीम दास्तान रकम कर दी, और जो वहाँ पे जुल्म हुआ 72 शोदा के साथ, जो जिस तरह का एक गम और एक दास्तान रकम हुई, हर आँख अश्क बार होती है। एक तकलीफ़ हर बंदा महसूस कर सकता है। लेकिन सूरत हाल का अंदाज़ा लगाइए, मैं किन अल्फाज की सूरत में आपके सामने अपने जज्बात का इज़हार करूँ। आप ही अपने सामने, आप ही अपने गिरबानों में झांकिएगा और मुआशरे के इर्द गिर्द अपने नज़र दौड़ाइएगा कि सूरत हाल क्या ऐसी है या नहीं। जहाँ वो कुर्बानियाँ और वो अजीम दिन आता है, उनकी याद और उनके साथ अहद वफ़ा करने के लिए, दोबारा से अपने अपने अहद करने के लिए, लेकिन हम किस हद तक गिरावट का शिकार हो गए हैं, और मुआशरा किस सतह पे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से एक उम्मती होने का हक़ भी किस हद तक अदा कर रहे हैं। कि उस दिन मैंने अपनी आँखों से देखा, उस दिन 10 मुहर्रम उल हराम को कई लोग, मैंने अपनी आँखों से देखा कई लोगों को, वो फ़िल्में देख रहे थे उस दिन। आप अंदाज़ा लगाइए, कई लोग उस दिन ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं, मुख्तलिफ़ फ़ुटबॉल का किसी को देख रहा हूँ, किसी को क्रिकेट का देख रहा हूँ, किसी को, क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं। और कई ऐसे ज़ालिम लोग हैं जो सफ़र पे निकल जाते हैं अपनी फैमिलीज़ को लेकर एंटरटेन करने के लिए। कोई मरी जा रहा है, कोई एबटाबाद जा रहा है, कोई नादरन एरिया में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इन 3-4 दिनों को। छुट्टियाँ होती हैं ना, अंदाज़ा लगाएं इतना बड़ा जुल्म, मतलब हमारे अंदर से एहसास गया, ईमान गया, हम पता नहीं किस हद तक मुर्दा ज़मीन लोग हो चुके हैं। इतना बड़ा वाक़या हुआ, जिस वाक़े से हमने सबक लेना था। यानी ये महीना आता है तो कई शख्सियात ऐसी गुज़री जो इस पूरे महीने एक गम की सूरत हाल में रहते, और इन 4 महीनों को हुर्मत वाला महीना कहा गया इस्लाम की तरफ से। मैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात करूं इससे, मतलब एक एहसास ही मर गया एक इंसान होने के नाते हमारे अंदर। दूसरे गैर महज़ब लोग जो हैं वो इस चीज़ का एहतराम करते हैं, वो कहते हैं इस चीज़ों का एहतराम करते हैं। हम पता नहीं किस हद तक गिरावट का शिकार होंगे। इससे बड़ी क्या गिरावट हो सकती है। अल्लाह ताला माफ़ करे हमें और ऐसे लोगों से जो आले बैत अतहार की मोहब्बत तो दूर की बात, उसका अदब तक भी भूल गए। मैं कहता हूँ कि अगर किसी इंसान को अहले बैत अतहार का गम महसूस नहीं होता, दर्द महसूस नहीं होता, तकलीफ़ महसूस नहीं होता, तो समझ ले वो ईमान की हलावत और ईमान से महरूम है। वो बस ऐसे ही अपनी दुनिया में और अपने किसी मामले में लगा हुआ है, उसे कोई ईमान की कोई हालत महसूस नहीं हुई, ना उसे करीब हुआ उसके। पता नहीं हम जा किधर रहे हैं। खुदारा अपने असलाफ़ जिनकी अजीम दास्तानें रकम हुई, जिन्होंने एक हक़ और बातिल की डायरेक्शन वाज़े कर दी, उन लोगों को पढ़ने के बजाय, उन लोगों को याद करने की बजाय, उन लोगों के साथ अहद या कमिटमेंट करने के लिए अपनी ज़िंदगी को उनके उसवा हसना के सामने रखते हुए उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की बजाय, हम इस हद तक गिरावट का शिकार हो चुके हैं कि हम उस अजीम दिन ये सारे काम कर रहे हैं। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई ड्रामे फ़िल्में देख रहा है, कोई एंटरटेनमेंट के लिए कुछ और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ कर रहा है, कोई सफ़र पे जा रहा है, कोई इंजॉयमेंट करने के लिए कहीं जा रहा है, मतलब पार्क पिकनिक कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, व्हाटएवर। किस हद तक हमने गिरना है कि हमें कोई हया नहीं रहा किसी तरह से, ना दीन का, ना दीन के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। बस हम पैदा हो गए
اور بس ہمارے نام پہ لیبل لگ گیا کہ مسلمان ہے، اس کے علاوہ نہ ہمارے اندر کوئی شرم رہا، نہ حیا رہا، نہ غیرت رہی، ہم پتہ نہیں کس بغیرتی کے کس درجے تک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت، نسبت، مودت اور عقیدت عطا کرے اللہ تعالیٰ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یعنی مودت کا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت اطہار، تو دونوں کو وہی درجہ دینا جو مقام دینا، اور ہمیشہ میری مودت کے ساتھ جو میری اہل بیت اطہار ہے اس کے ساتھ ہمیشہ حیا کا معاملہ کرنا۔ لیکن ہمارا حیا کہاں گیا؟ ہم تو بالکل بے حیا ہو چکے ہیں ہر طرح سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بے حیا لوگوں سے دور رکھے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت و عقیدت، محبت اور جو ان کی مودت ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، اور ہم اسی کے سنگ ہماری نسلیں اسی پر کامزن رہیں کہ ہمیشہ باادب رہیں، با اخلاق رہیں، اور ہمیشہ ان چیزوں کو فالو کرتے رہیں جو ہمیشہ ایک اچھے انسان ان چیزوں کو سمجھنے اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔